अस्सलामुअलैकुम। टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोच माइक हैसन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बांग्लादेश सीरीज़ से पहले। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज़ के लिए जो प्लेइंग 11 है, उसका कॉम्बिनेशन है, ख़ासकर ओपनिंग के हवाले से डिस्कस किया है। इस दफ़ा न्यू ओपनर स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, उस पर उन्होंने बात की है। और बैटिंग का जो मिडल आर्डर है, उसमें किन किन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो उन्होंने क्या इशारे दिए हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ ठीक, वो ये थी कि माइक हैसन को कोई पछतावा फ़ील नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब आप एक टी20 वर्ल्ड कप हार के आए हैं, आपकी एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। एक दुख नज़र आता है, एक अफसोस नज़र आता है। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालाँकि ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल लोग ऐसे ही होते हैं, वो इतने इमोशंस में डूबे हुए नहीं होते, लेकिन स्टिल आप इस टीम के साथ पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। आपकी 1 साल की पूरी परफॉर्मेंस का क्रैकडाउन होना था ये टूर्नामेंट, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ परफॉर्म किया, माइक हैसन के चेहरे पे ये फील ही नहीं हुआ। इसके बाद माइक हैसन थोड़ी सी एक करेज होनी चाहिए थी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि हाँ, मैं फ़ेल हुआ, मुझे दुख है, मुझे अफ़सोस है, मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। एनीवे, एक तो उन्होंने बाबर आज़म के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि जी उनको हम इसलिए सीरीज़ में नहीं खिला रहे, वो नहीं खेले कि हम ज़रा यंग प्लेयर्स को भी चांस देना चाह रहे थे, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाबर आज़म नहीं है तो यंग प्लेयर्स आके परफॉर्म करें। ठीक है, तो बाबर आज़म अगर नहीं है तो यंग प्लेयर्स को परफॉर्म करने का मौका तो ज़रूर है सीरीज़ में, लेकिन सवाल तो ये है कि बाबर आज़म को आप कितने मैचेस खिलाने हैं आपने। यानी आगे अगर आप टी20 वर्ल्ड कप में खिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि अब वो टी20 के लिए नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान स्क्वाड में तो पीछे उनके पास इंटरनेशनल मैचेस कम ही बचेंगे, ओडीआई और टेस्ट ही बचेंगे। इसमें भी अगर आप ये नहीं करते कि आप ओडीआई में भी उन्हें रेस्ट देते हैं, तो इससे बैटिंग फॉर्म वापस नहीं आएगी। बाबर आज़म की तो गलत जगह पे खिलाया, फिर उनका कॉन्फिडेंस उससे लूज़ हुआ, और फिर बाद में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस मज़ीद लूज़ होगा। आगे उन्होंने ओपनिंग पर बात की कि हम शामिल हुसैन से ओपनिंग करवाएंगे पाकिस्तान के लिए, और शामिल के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वो बहुत टैलेंटेड लड़का है और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके आया है, रन्स के अंबार लगा के आया है, लिस्ट ए को टॉप किया है। और हालांकि कोई टॉप करने वाली बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी में लिस्ट ए के सिर्फ 13 मैचेस उस लड़के ने खेले हैं, तो कहाँ टॉप किया है, क्या ऐसी चीज़ हुई है। सैम्पल साइज़ में भी 13 गेम्स हों, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है किसी को इतना हाइप किया जाए इस चीज़ को। लेकिन ये है, फिर वही बात है कि अब सेलेक्ट कर लिया है तो जो भी रीज़न है वो ज़ाहिर जस्टिफाई तो करना है उसको। ऐसा लगता है जैसे उसको माइक हैसन को सही तरह गाइड नहीं किया गया प्लेयर्स के हवाले से। लेकिन खैर, अब सवाल यहाँ पर ये है कि शामिल के साथ दूसरा ओपनर कौन होगा पाकिस्तान का, और इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास मास सदाकत को हमने लिया है। साहबजादा फरहान भी ऑलरेडी फर्स्ट टाइम ओडीआई हमारे लिए खेलेंगे। दोनों प्लेयर हमारे पास बहुत एनर्जिंग हैं, और लेकिन साहबज़ादा को उन्होंने कहा कि हम ओपनिंग में खिलाएंगे, और हो सकता है कि मास सदाकत को हम नंबर 3 पर खिलाएंगे। हाँ, साहबज़ादा फरहान डिज़र्विंग भी है। 10 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। लिस्ट ए का रिकॉर्ड उनका आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने लिस्ट ए में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मिंग दी है, 170 180 की इनिंग्स खेली हुई हैं, तो इस लिहाज से वो डिज़र्व भी करते हैं। फिर शायद ये कम्बिनेशन भी आ जाए कि साहबज़ादा फरहान और शामिल ओपनिंग कर देते हैं, और मास सदाकत फिर नंबर 3 पर, बाबर आज़म की स्लॉट वैसे भी खाली है तो वो उस पर खेल सकते हैं। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। मिडल ऑर्डर में उन्होंने कहा कि हम इसमें हुसैन तलत को चांस देंगे। पहले उनको ख़ास चांसेस मिल नहीं सके थे, अब्दुस समद को भी वो ट्राई करने का इरादा रखते हैं। अब्दुस समद को अब देखेंगे वो किस नंबर पे खिलाएंगे। अब्दुस समद को पिछले कुछ दिनों में नंबर 4 पर खिलाया गया पाकिस्तान शाहीन्स के लिए मैचेस में उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि 4 के वो प्लेयर नहीं हैं। उन्हें ओडीआई में अगर भेजते हैं तो 6 से पहले नहीं आना चाहिए। तो ये हो सकता है कि 4 पे रिजवान आते हैं, 5 पे हुसैन तलत आते हैं, तो फिर 6 पे अब्दुस समद चले जाएं। तो अब ये है कि अब्दुस समद के लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी
6 पे आके उनके पास 10-15 ओवर्स होंगे, उसमें अगर वो अच्छा फिनिश कर जाते हैं तो आगे जाके पाकिस्तान के लिए T20 स्क्वाड में भी उनकी जगह बन सकती है। होता तो यही है कि एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हर प्लेयर को दूसरा फॉर्मेट दे दिया जाता है, चाहे वो उसके लेवल का हो या नहीं। खैर, सीरीज़ के बाद देखते हैं।